मोबाइल के नोटिफिकेशन ने सन्नाटा चीरते कमरे में एक घनघनाते तेज आवाज से मानवी की नींद तोड़ दी। अधखुली आंखों से अलसाई हुई मानवी रजाई के हाथ बाहर निकाल बिस्तर पर फोन ढूंढते हुए बोली, कौन है यार। फोन अपने रफ्तार से शोर कर रहा था। मानवी बड़बड़ाते हुए खुद से बोली, ओफो, इस सुबह सुबह किसने नींद खराब कर दी है मेरी। उसने मुंह बनाकर बहुत खींचते हुए रजाई हटाई और फोन उठाकर कहा, हेलो। दूसरी तरफ से एक आदमी की भारी आवाज आई, गुड मॉर्निंग मैम, आपका पार्सल आया है। अब तक अधखुली आंखें पूरी तरह से खुल गई। चौंकते हुए मानवी ने कहा, पार्सल? कौन है भाई तू? तूने सुबह सुबह चढ़ा रखी है क्या? मैंने कुछ बुक नहीं किया, तो ये पार्सल किस बात का? पार्सल वाले ने दोबारा कहा, मैम आप मिस मानवी सक्सेना ही है ना? पार्सल वाले की ये बात सुनते ही मानवी परेशान होते हुए बोली, हाँ मैं ही तो हूँ मानवी, मगर मैंने। कुछ सोचते हुए मानवी मन ही मन खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, साला ये क्या मॉर्निंग है, बिन बुक किए पार्सल। चल बेटा मानवी, ठंडी में निकल। इतना कह वो बिस्तर से सिकुड़े हुए उठी और कोट पहनते हुए पार्सल वाले को बोली, आ रही हूँ, जस्ट वेट देयर। इतना कह वो नीचे उतर गई। बाहर तेज सर्द की ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थी। मानवी दरवाज़ा खोलते हुए गार्ड से बोली, गुड मॉर्निंग भैया। गार्ड मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग दीदी। इतना कहते हुए गार्ड गेट खोलते हुए बोला, आज बड़ी जल्दी ही आप ऑफिस जा रही हैं इतनी ठंड में। गार्ड की बात पूरी हुई भी नहीं कि मानवी ने कहा, अरे नहीं नहीं, वो कोई पार्सल आया है। इतना कह वो पार्सल वाले के सामने खड़ी हो बोली, मानवी के नाम से। सामने खड़े डिलीवरी बॉय ने कहा, ये लीजिए मैम। इतना कह वो वहाँ से निकल गया। इधर गिफ्ट का बड़ा सा बॉक्स हाथ में था। मानवी गेट पर खड़ी हो इसी सोच में खड़ी थी कि ये किस गधे ने भेंट की है भाई। लगभग सड़ा सा मुंह बनाते हुए मानवी बड़बड़ाई जा रही थी और धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। मन में हजारों तूफान उमड़ रहे थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्या है इसमें और ये किसने भेजा है मुझे। जेब में पड़ा फोन तभी घनघना पड़ा। मानवी भौहें चढ़ा खिसियाते हुए बोली, अब तुम्हारी कमी थी डार्लिंग, बसते रहो अब चुपचाप। इतना कह वो कमरे में घुसी और बिस्तर पर गिफ्ट रख खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, कहीं इसमें बम तो नहीं? वैसे भी इस लखनऊ ने बहुत सारे कोइंसिडेंट दिखा दिए हैं मुझे। क्या करूं, मैं खोलूं या ना खोलूं? यही सोचते हुए उसने बॉक्स को उल्टा सीधा कर हर तरफ से देखा, मगर कहीं भी कुछ मेंशन ना था। मानवी की बड़ी बड़ी आंखें बेचैन हो नाचते हुए घूमी। तभी जेब में पड़ा फोन दोबारा से घनघना उठा। खिसियाते हुए मानवी ने कहा, अरे पता नहीं कौन है यार, चरस कर रखा है क्या? इतना कहते हुए उसने जेब से फोन निकाला और देखा तो उसकी आंखें और फैल गई। उसने बुनबुनाते हुए कहा, ये क्यों फोन कर रहा है? कहीं अरे नहीं नहीं, मैं भी ना इतना बड़ा दिलदार नहीं है ये फट्टू। मगर इतनी सबब फोन, ये सोचते हुए मानवी ने फोन उठाते हुए थोड़ा सख्ती से कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर राजपूत। मानवी की टनकती आवाज़ सुन सिवाय ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो मिस मानवी, गुड मॉर्निंग। आज तो आप बहुत जल्दी उठ गई हैं। सिवाय की ये तंज भरी बात सुनते ही मानवी को एक तेज गुस्सा आया। वो खुद से बुदबुदाते हुए बोली, एक कसर नहीं छोड़ सकता ये राजपूत, असली राजपूत है ये, बिना वार किए काम ही नहीं चलता इसका। दूसरे तरफ से सिवाय ने तंज कसते हुए कहा, हेलो मिस मानवी, सो गई क्या वापस? गुस्से में मानवी ने कहा, हाँ हाँ, मैं तो सिर्फ सुतक्कड़ हूं ना। सिवाय ने हंसते हुए कहा, सॉरी मैडम। बड़े आराम से बिस्तर पर पसरते हुए मानवी ने थोड़े नखराते अंदाज में कहा,
वैसे मेरे पास कुछ बताने को है, वो ये कि आज अभी मेरे लवर का हार्ट बॉक्स आया है। शिवाय ने कंफ्यूज हो पूछा, व्हाट? क्या आया है? एक बार फिर मुझे सुनाई नहीं दिया, ठीक से कहो। हेलो हेलो, शिवाय ने जानबूझकर परेशान करते हुए कहा। मानवी बात घुमाते हुए बोली, अरे कुछ नहीं, बस यूं ही। मानवी खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, कहीं ये बॉक्स अभिषेक ने तो नहीं? नहीं, उसे मेरा पता कहाँ पता है, मगर उसे सब पता है। मानवी खुद में उलझी हुई अपने आप से बोले जा रही थी, शिवाय को बता दूं या फिर छोड़ो, पहले देख तो लूं कि इसमें आखिर है क्या। हो सकता है अंदर लिखा हो जिसने भी भेजा है। यही सोच में फंसी मानवी भूल चुकी थी कि शिवाय की कॉल ऑन है। तभी दूसरी तरफ से एक टनाकेदार आवाज आई, मिस मानवी, क्या आपको सुनाई दे रहा है या? मानवी हड़बड़ाए हुए बोली, मेरे कान बिल्कुल ठीक है, क्या कहना है? मानवी गुस्से में कहा। तो शिवाय ने गुस्साते हुए कहा, यार तुम ना पता नहीं कौन से ख्वाब खुले आंखों से देख रही हो कि खुद में गुम हो। ऑफिस जल्दी निकलना, आज दिव्या के यहाँ जाना है। शिवाय ने एक सॉस में अपनी बात कह फोन काट कर दिया। फोन कटते शिवाय खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, समझ ही नहीं आता ये लड़की, मुझे क्या करूं इसका, पता नहीं कहाँ गुम हो जाती है। खैर जो भी हो, इन लड़कियों को समझना आसान नहीं है। इधर मानवी गुस्से में फोन बिस्तर पर पटकते हुए बड़बड़ाते हुए बोली, अरे यार ये खुद को समझता क्या है, बड़ा आया सुबह सुबह त्योरिया दिखाने वाला। तभी उसकी नज़र बिस्तर पर रखे बॉक्स पर गई तो वो बेचैन हो अलथी पलथी मार बिस्तर पर बैठ उस बॉक्स को घूरे जा रही थी। उसका बेचैन मन एक ही चीज की रट लगाया हुआ था, क्या होगा इसमें? जो भी है, मैं एक ऑफिसर हूँ, डरती थोड़ी हूँ। इतना कह मानवी ने बॉक्स खोलना शुरू किया। गूं गूं बिस्तर पर वाइब्रेट करता सेल फोन बजता देख मानवी गुस्से में देखी तो माँ का कॉल था। ये देख उसने झट से फोन उठा स्पीकर पर डालते हुए कहा, हेलो माँ। दूसरे तरफ से उषा जी बोली, हेलो मनु, कैसी है तू? थोड़ा रुक, उषा जी दबे मन से आगे बोली, तुझे तो माँ की याद ही नहीं आती। मानवी ने हल्की हंसी हंसते हुए कहा, क्या माँ, ऐसा नहीं है, आप भी ना हमेशा ऐसा क्यों सोचते हो? अच्छा ये बताइए आप कैसी हैं, पापा कैसे हैं? मानवी ने उषा जी से पूछा तो उषा जी ने दबे मन से बोली, सब ठीक है यहाँ, तू बता कैसी है? मैं अच्छी हूँ, आप सुनाओ वहाँ सब कैसे हैं? उषा जी की कुछ सोचते हुए बोली, सब ठीक है बेटा, तेरी याद आ रही थी तो सोची बात कर लेती हूँ, तुमने तो फोन ही नहीं किया। उषा जी की आवाज़ में एक दर्द साफ झलक रहा था। मानवी समझ गई थी कि उषा जी मायूस है। उसने बड़े ही प्यार से कहा, माँ वापस आ जाऊं? इतनी उदास मत होना प्लीज। ये सुनते ही उषा जी की आंखों से आंसू टपक पड़े, मगर उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, चल अच्छा मैं रखती हूँ, तेरे पापा को ऑफिस जाना है। ये कहते हुए उन्होंने फोन रख दिया। बिस्तर पर बैठी मानवी यही सोचने लगी कि आखिर माँ की आवाज़ में इतनी नमी क्यों, सब ठीक तो है वहाँ। ये सोचते ही उसकी नज़र दीवार पर लगी दीवार घड़ी पर जब पड़ी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने एक बार में रैप को फाड़ना शुरू किया क्योंकि अब तो उसे ऑफिस जो निकलना था, ऊपर से आज जल्दी भी पहुंचना था। ये सोचते ही मानवी खटाखट बॉक्स को खोले जा रही थी। बॉक्स खुलते ही मानवी ने जोर से आंखें भींचते हुए कहा, आई विश कि इसमें जो भी हो अच्छा हो। ये कहते हुए उसने ज्यों ही आंखें खोली, उसकी आंखें हैरान थी। उस बॉक्स में वैसा कुछ भी नहीं था जैसा उसने अब तक एक्सपेक्ट किया, बल्कि उसके अंदर एक बेहद ही खूबसूरत रैप से लिपटा कोई गिफ्ट था। उस गिफ्ट के ऊपर एक छोटा सा चिट कार्ड। मानवी खुद से बुदबुदाई,
चिट कार्ड जो मैं बचपन में खेला करती थी। उसने फटाफट से चिट कार्ड हाथों में उठाया और उसे खोलते हुए बोली, इस कार्ड में उस शख्स का तो नाम जरूरी होगा जिसने भी इसे भेजा है। यह कहते हुए उसने चिट कार्ड पढ़ना शुरू किया। कुछ कहना जरूरी है? शायद कभी ना कह सकूं मैं तुमको, कहे भी ना समझ लो तुम शायद। शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे गुम। शायद जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, ना चाहिए कुछ तुमसे ज़्यादा, तुमसे कम नहीं। मानवी चौंक कर बोली, ओह वाह, तो ये लव चिट है, लेकिन किसका? उसने फटाफट से दूसरा चिट कार्ड खोलते हुए कहा, शायद इसमें नाम लिखा हो। यही सोच वो खटाखट से दूसरे चिट कार्ड को भी खोल देती है। उस पे लिखा था, ये नज़र भी बड़ी अजीब थी, इसने देखे थे मंजर सभी, देख के तुझे पहली दफ़ा, फिर किसी को ना देखा कभी, तू मेरा पहला जुनून और इसकी आखिरी है तू। ये पढ़ मानवी की आंखें गुलाबी शाम से ढक गई। चेहरे पर छलकती मुस्कान एक रोशनी की तरह फैल रही थी। मुस्कुराते हुए मानवी ज्यों इस बॉक्स के में रैपिंग गिफ्ट को ओपन करने की सोची तो उसने एक नज़र दीवार पर लगी घड़ी की ओर निहारते हुए कहा, हे भगवान, ये घड़ी भी आज कितनी तेज भाग रही है। मगर मन उसका उस रैपिंग गिफ्ट वाले डिब्बे पे था। मानवी ने फटाफट उस रैपिंग गिफ्ट वाले बॉक्स को खोलते हुए कहा, क्या होगा इसमें? उसने जैसे ही खोला तो उसका मुंह खुदा का खुला रह गया। उसकी बड़ी बड़ी गोल खूबसूरत आंखें टुकुर टुकुर उस गिफ्ट के और हकबका देखे ही जा रही थी। उसमें एक बेहद महंगा बेशकीमती खूबसूरत इंग्लिश वाइन कलर की ड्रेस थी, जिसे देख मानवी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने ऐसा कुछ तो सोचा भी नहीं था। उसने तो कोई घातक चीज सोची थी, जैसे बम एक्सपोर्ट किया था, मगर ये तो ड्रेस निकली। मानवी ने बुदबुदाते हुए कहा, वाओ, सच ए ब्यूटीफुल ड्रेस। मैंने तो क्या क्या एक्सपेक्ट किया था, मगर ये ड्रेस भी किसी बम से कम नहीं लग रही। फटाफट से ड्रेस को खोलते हुए मानवी, उसकी आंखें चमक रही थी। उस खूबसूरत गाउन को देखकर वह मिरर के आगे अपने ऊपर उस गाउन को रखते हुए बोली, वाओ, ब्यूटीफुल, एलिगेंट लुक। इधर मानवी उस ड्रेस में खोई हुई थी और इधर सिवाय उसे एक लगातार फोन पर फोन किए जा रहा था। मानवी का ध्यान एकदम से टूटा और वो भागते हुए बिस्तर के पास पहुंची तो उसका फोन वाइब्रेट कर रहा था। फोन के स्क्रीन पर सिवाय लिखा था। ये देखते उसने फटाफट से स्क्रीन पे टाइम देखा तो 9 बज गए थे। ये देखते मानवी ने गाउन को समेटा और उसी बॉक्स में रख दिया। फोन मिलाते हुए बोली, हेलो ऑफिसर। मानवी का यूं ऑफिसर बोलना सिवाय को लगा शायद मानवी के साथ कोई है, तभी वो यूं बुलाई। दूसरे तरफ से सिवाय ने जवाब दिया, हेलो मिस मानवी। मानवी हड़बड़ाते हुए बोली, सॉरी सॉरी, बस 10 मिनट में रेडी होकर निकलती हूँ। इतना कहते ही उसने फ़ोन कट किया और बैग से कपड़े निकाल सीधा वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। बाथरूम में शॉवर लेते हुए मानवी गुनगुनाते हुए गाने गाए जा रही थी। तभी उसका दिमाग खटका और वो सोचने लगी कि आखिर इतना महंगा बेशकीमती गिफ्ट किसने भेजा होगा और क्यों? क्या मकसद हो सकता है उसका, जिसने भी इस गिफ्ट को भेजा। शॉवर ले मानवी बाथरूम से बाहर निकली तो बिस्तर पर पड़ा फ़ोन अब तक वाइब्रेट हो रहा था। ये देख मानवी खुद से बड़बड़ाई जा रही थी, ये राजपूत ना आज बहुत सुनाएगा मुझे। इतना कह वो खटाखट से तैयार होने लगी और थोड़ी देर बाद वो घर से निकल गई। जेब में पड़ा फ़ोन फिर वाइब्रेट हुआ तो मानवी ने फ़ोन उठाते हुए कहा, हेलो, बस बस आ ही गई। दूसरी तरफ से गुस्से में सिवाय ने कहा, कभी जल्दी भी निकल सकती हो। सिवाय का इतना कहना मानवी को समझ आ गया कि वो बेहद गुस्से में है। करंट लोकेशन क्या है अभी आपकी, सही बताना, सिवाय ने थोड़े सख्ती में कहा तो मानवी गुस्से में बोली, मुझे नहीं जाना, समझ आया। इतना कहते ही मानवी ने फ़ोन गुस्से में कट कर दिया।
दूसरी तरफ मानवी का गुस्सा देख शिवाय ने बड़बड़ाते हुए कहा, हद है ये लड़की, समझ ही नहीं आती। एक तो लेट करती है, ऊपर से मुझे गुस्सा दिखाती है। समझ ही नहीं आती है मुझे। ओह, अब कुछ तो करना होगा, मुझे ही झुकना होगा। आखिर क्यों? मुझे भी ना जाने क्यों इतना गुस्सा आता है। क्या बोलूं, क्या करूं? फोन करता हूं। बड़बड़ाते हुए शिवाय ने फोन किया। बेल तो जा रही है मगर उठाएगी नहीं, जानता हूं अच्छे से। मुझे भी ना पता ही नहीं क्या पड़ी थी। दूसरे तरफ से फोन रिसीव करते हुए मानवी बोली, अब क्या बाकी है? मानवी का इतना कहना ही कि शिवाय जोर से हंसते हुए बोला, पता ठीक तुम्हारी जैसे मेरी बहन है, बिल्कुल तुम्हारी तरह मुंह फुलाती है हर बात पर। अभी शिवाय बोले जा रहा था कि मानवी ने चिढ़ते हुए कहा, काम क्या है वो बोलिए ऑफिसर राजपूत, मुझे इधर उधर की बातें पसंद नहीं। मानवी का इतना बोलना शिवाय समझ चुका था कि मानवी इतनी आसानी से नहीं मानने वाली है। शिवाय ने कहा, मैडम, हमें आपकी परमिशन हो तो दिव्या के घर जाना है और वहां जाने के लिए आपका करंट लोकेशन जानना बेहद ज़रूरी है ताकि ये ड्राइवर आपको रिसीव कर ले। शिवाय का यूं कहना मानवी हल्की दबी हंसी हंसी बोली, मैं दिव्या के घर पहुंचने वाली हूँ, ड्राइवर साहब जल्दी आइए वरना आपकी शिकायत राकेश बॉस से होगी। मानवी की ये बात सुनते ही शिवाय ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा, मैं इसे गाय समझा, ये तो चतुर बिल्ली निकली। खैर चलिए राजपूत जी, आप ही बेवकूफ़ हैं जो यहाँ खड़े उनकी राह देख रहे हैं। शिवाय सर झटका गाड़ी आगे बढ़ा दिया। गुनगुनाते हुए शिवाय ने कहा, मानवी कहीं अंदर तो नहीं मिलेगी? इधर कड़ाकेदार ठंड में उषा जी पसीने से लथपथ बिस्तर पर सन्न मारे लेटी हुई थी। उन्हें बेहद घबराहट हो रही थी। हाथ पैर में तेज झुंझुनी सा महसूस हो रहा था। वो बेचैन हो खुद से बोली, मनु से बात करूं क्या? नहीं, उसने मेरी अभी की हालत सुनी तो परेशान हो जाएगी। ऐसे ही सुबह उसको फ़ोन कर चुकी हूँ, अब दोबारा से करूँगी तो और भी परेशान हो जाएगी बेचारी। अब तो काम कर रही होगी, क्या करूँ? बहुत बेचैनी हो रही है, ना जाने क्यों। इधर यही सब सोच उषा जी खुद से बड़बड़ाई जा रही थी। माँ हूँ, उसे परेशान नहीं कर सकती, इन्हें फ़ोन करूँ, ये भी तो परेशान ही है आजकल, ऐसे में क्या करूँ? इसी सोच में उषा जी परेशान होते हुए चुपचाप बिस्तर पर लेटी रही। इधर ऑटो में बैठी मानवी सर्द की रेतीली हवाओं को अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी। हवाओं के थपेड़े मानवी के गाल को चूम कर सुर्ख और सख्त कर दिए थे। मानवी ऑटो में बैठे बैठे यही सोच रही थी कि आखिर इतना महंगा गिफ्ट किसने दिया होगा। युग ने तो नहीं, मगर युग को तो पता ही नहीं कि मैं लखनऊ हूँ। ऊपर से उसकी बीवी उसे खा जाएगी। दूसरा कौन है जिसने ये गिफ्ट भेजा? घर के अलावा एक युग ही है जिन्हें मेरा जन्मदिन पता है। अभिषेक पागल तो है मगर इतना नहीं लगता, और अगर है भी तो उसे मेरा जन्मदिन का कैसे पता हो सकता है? पता नहीं, जो भी है, जब तक पता नहीं चलता कुछ भी सोचना बेवकूफ़ सा लगता है। ऊपर से ये खड़ूस एक नंबर का खड़ूस ठहरा। आ गई होगी अकल ठिकाने आज तो। जैसा बर्ताव किया वैसा परिणाम मिल गया। आगे से चिल्लाने से पहले 100 बार याद आएगा कि नहीं, अब नहीं चिल्लाना है। यही सोच में डूबी मानवी एक तेज झटके से जागी। मानवी चिल्लाते हुए ड्राइवर से बोली, ऐसे कौन गाड़ी चलाता है भाई? गाड़ी चलाने नहीं आती तो ऑटो लेके क्यों निकले हो सड़क पर? मानवी बड़बड़ाई जा रही थी। तभी ड्राइविंग सीट पर बैठे ड्राइवर ने कहा, ओ मैडम, हमको गाड़ी ठीक से चलाने आती है, तुम्हारा पता आ गया है। वो तो कहो हम देख लिए, वरना अभी आगे चले जाते तो कीच कीच करते। इतना सुनते ही मानवी की भौहें चढ़ गई। उसने खिसियाते हुए कहा, अरे अरे, ये क्या तरीका है बात करने का? छोड़ो, आज खड़ूस राजपूत ने दिन जो खराब कर दिया है तो आगे का दिन भी तो ऐसा ही रहेगा ना। मानवी दांत पिसते हुए दुबदाई। कितना हुआ? मानवी ने ऑटो चालक से लगभग चिल्लाते हुए पूछा। ऑटो चालक तुराते हुए बोला,
100 रुपये हुए पूरे। मानवी, ये लो। पैसे दे ऑटो से उतर गई। ऑटो वाला, अजीब ही महिला है, बेफजूल ही नाराज हो रही है, हमारी मेहरारू की तरह। इधर ऑटो से उतरी मानवी सड़क पर चारों तरफ नजरें दौड़ाकर सिवाय को ढूंढ रही थी। किधर होगा ये? सड़क उस पार खड़ा सिवाय मानवी को एकटक निहारे जा रहा था। ब्लू जीन्स, लॉन्ग बूट और उस पर लंबा भूरा कोट और ग्रे टोपी, स्कार्फ। खूबसूरती से लिपटी मानवी की काजल से सनी आंखें चकर पकर घूरे जा रही थी। मानवी बड़बड़ाते हुए खुद से बोले जा रही थी, बैलगाड़ी से आ रहा है क्या, जो अब तक नहीं आया? पीछे से सिवाय ने कहा, नाना राम प्यारी है हमारी। मानवी चौंक कर पीछे मुड़ सक पकाए हुए बोली, आ गए आप? सिवाय ने हल्की मस्ती करते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं तो उसकी रूह हूँ। सिवाय, अभी आता ही होगा। इतना कह सिवाय आगे के लिए ज्यों बढ़ा। मानवी गुस्से से बोली, रूह को प्यार नहीं है अब हमसे। ये सुनते सिवाय के कदम वहीं के वहीं ठिठक गए। उसने मुड़कर कहा, हैं मैडम, तभी तो आपके मना रहे हैं, वरना हमें क्या? मानवी आगे बढ़ते हुए बोली, वरना क्या? सिवाय मानवी के नजदीक आते हुए कहा, तुम ना गुस्सा मत हुआ करो, तुम्हारी नाक गुस्से से लाल पड़ जाती है। इतना कह ज्यों सिवाय मुड़ा, मानवी गुस्से से बोली, मेरी भी एक बात है, ध्यान से सुन लो, आगे से मुझे चिल्लाया ना तो खैर नहीं। मैं भी एक ऑफिसर हूँ, सो काम के वक्त सम्मान देना तो बनता ही है। मानवी की ये बात सुन सिवाय ने मुड़कर कहा, ओके बॉस, तो चले फिर। सिवाय का ये अंदाज देख मानवी हल्की हंसी हंसते हुए बोली, जरूर। सिवाय घूरते हुए, अब चलो भी। इतना कह दोनों दिव्या के ऑफिस पहुंच गए। काउंटर पर सिवाय ने पूछा, मिसेस दिव्या जोशी रैना? सिवाय ने खुद की डिटेल देते हुए कहा, हेलो, माई सेल्फ ऑफिसर सिवाय राजपूत। कल रात ही दिव्या जी से बात हुई थी, तो आज उन्होंने मीटिंग रखी है, उसी सिलसिले में हम यहाँ आए हैं। सिवाय ने मानवी की ओर इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, यह है ऑफिसर मानवी सक्सेना। रिसेप्शनिस्ट ने उन दोनों को हेलो किया और सामने लगे सोफे पर बैठने के लिए इशारा करते हुए कहा, आइए सर। मैम आइए, आप लोग सोफे पर बैठिए। इतना कहते ही वो रिसेप्शनिस्ट दिव्या के केबिन की ओर बढ़ गई। सिवाय ने मानवी को ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहा, काफ़ी रिच पर्सनालिटी है ये। मानवी ने धीरे से कहा, हाँ मैं जानती हूँ, मैंने देखा इसकी असली पर्सनालिटी। इतना कहते वो चुप हो गई। सामने से रिसेप्शनिस्ट आके बोली, आइए सर। मैम आप भी आइए। इतना कह वो केबिन की ओर मुड़ गई। उसके ठीक पीछे पीछे सिवाय और मानवी भी बढ़ गए। केबिन में घुसते ही दिव्या रैना सामने की कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर एक दबी मुस्कान अपनी छाप छोड़ रही थी। मानवी को देखते ही दिव्या एकाएक कुर्सी छोड़कर खड़ी हो गई। दिव्या ने मानवी की ओर बढ़ते हुए कहा, हे हेलो मिस, कैसी हैं आप? हम पहले भी मिल चुके हैं ना? मुस्कुराते हुए मानवी ने कहा, यस, हम मिल चुके हैं। इतना कहते हुए मानवी ने एरोगेंटली जवाब देते हुए कहा, दिव्या की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो दिव्या जी, मैंने कहा था ना कि हमारी जल्द ही मुलाकात होगी, और देखिए आज वो दिन आ ही गया। दिव्या के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान छा गई। उसने कुर्सी की तरफ बैठने का इशारा करते हुए और खुद सामने लगी कुर्सी पर जा बैठी। दिव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तो बताइए ऑफिसर, कैसे आना हुआ? दिव्या की बात सुनते ही सिवाय ने एरोगेंट जवाब दिया, हम आपके 10 साल के केस को हमेशा हमेशा के लिए बंद करने नहीं, एंड कर देने के लिए आए हैं। सिवाय ने मानवी की ओर देखते हुए कहा, जिसमें हमें आपका साथ की सख्त जरूरत है, क्योंकि हम जानते हैं। दिव्या ने बात को बीच में काटते हुए कहा, कोई फायदा नहीं ऑफिसर, यहाँ जीत कभी मिलने वाली नहीं। और मानवी ने दिव्या की बात काटते हुए कहा, मैं औरों का नहीं जानती, मगर हाँ, हम इस केस को जल्दी सुलझाना चाहते हैं, जिसमें हमें आपकी बेहद ज़रूरत है।
क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि इस केस में सारे क्लू आपसे जुड़े हैं। मानवी का इतना कहना दिव्या ने चौंकते हुए झूठी मुस्कान लिए कहा, इतना कुछ कैसे पता? मानवी ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, कभी कभी कुछ पाने के लिए मिसेस दिव्या बहुत कुछ खोना पड़ता है, जिसके लिए हमने बहुत मेहनत की है। मुझे उम्मीद है कि आप हमारा साथ जरूर देंगी। दिव्या ने उन दोनों को देख फिर कहा, मुझे थोड़ा समय चाहिए। मानवी ने तंज भरे मुस्कान के साथ कहा, सच के लिए समय कैसा? दिव्या ने एक नज़र मानवी पर डाली, एक नज़र सिवाय पर, फिर कहा, वो बड़े लोग हैं जिनके अंडर में अच्छे अच्छे ऑफिसर, पुलिसकर्मी, नेता नचारों की तरह नाच रहे हैं। ऐसे में कोई ये कहे कि मैं इस केस को बंद करवा दूंगा तो ये हो ही नहीं सकता। अगर आप लोग को मेरा साथ देंगे तो उनके आदमी आपको नहीं छोड़ेंगे। अब तक चुपचाप सुन रही मानवी ने दिव्या की ओर देखते हुए कहा, छोड़ने वाले तो वो लोग ऐसा भी नहीं है। मानवी का यूं कहना कि दिव्या आवाक रह गई। उसने भौहें चलाए प्रश्न भाव से पूछा, कुछ किया उन लोगों ने? मानवी, वो लोग बेहद कमीने हैं, आप सतर्क रहिए। दिव्या के इतने कहते ही मानवी ने बात को संभालते हुए कहा, ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम जल्दी मिलेंगे। ओके दिव्या जी, हम चलते हैं फिर। इतना कह सिवाय उठ खड़ा हुआ। ये देख मानवी खुद से बड़बड़ाई, अब इससे क्या हो गया? इतनी मुश्किल से तो वो भाव में आई है, और ये महाराज, कुछ कहना बेकार है इन्हें। चलो मानवी। मानवी इतना कहते हुए कुर्सी से उठ खड़ी हुई। दिव्या ने मानवी से कहा, मानवी, ना जाने क्यों मुझे तुमसे हमदर्दी है, और मुझे डर है कि बस भगवान तुम्हारी रक्षा करे। दिव्या का यूं कहना मानवी लाचारी सा मुंह बनाते हुए कहा, ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या गलत हो सकता है? ये सुनते ही दिव्या का खिला चेहरा फीका पड़ गया। उसने बहाने बनाते हुए कुछ कहना चाहा तो मानवी ने दोबारा कहा, मैं खुद को सेफ कैसे समझ सकती हूँ दिव्या जी? दिव्या ने कुछ सोचते हुए कहा, ऑफिसर मानवी, आप अभिषेक से सतर्क रहिए। इतना कह वो वापस से चुप्पी साथ बैठ गई। ये देख मानवी ने एक और बार चाहा तो सिवाय ने कहा, दिव्या जी, आप जानती हैं कि मानवी पर खतरा हो सकता है। तो सिवाय अभी आगे कुछ बोल पाता कि दिव्या ने नरम आवाज में कहा, मैं तैयार हूँ इस लड़ाई को विराम देने के लिए, मगर उससे पहले कुछ समय चाहिए, फिर मैं आपको कॉल करती हूँ। सिवाय ने मुस्कुरा के कहा, ठीक है, मुझे उम्मीद है हम जल्द ही दोबारा मिलेंगे। इतना कह सिवाय और मानवी केबिन से निकल ऑफिस के गेट की ओर आगे बढ़ गए। सिवाय ने हल्की हंसते हुए कहा, कॉफ़ी पियेंगी मैडम आप? ये सुनते ही मानवी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान फैल गई। उसने उत्सुकता से कहा, मुझे ना किसी ढाबे की चाय और खाना खाने का बेहद मन है। मानवी का यूं कहना सिवाय ने हेलमेट ठीक करते हुए कहा, तो चलते हैं लंबे सैर पर। सिवाय का यूं कहना मानवी खिलखिलाकर हंस पड़ी। दोनों कुछ ही देर में लखनऊ से सीतापुर की ओर आगे बढ़ गए। सर्द की रेतीली हवा गुनगुना रही थी। लंबे लंबे पेड़ से आने वाली साय साय करती हवाएं मानो गुफ्तगू कर रही हो। दोनों के बीच एक गहरी चुप्पी ने जगह बना रखी थी। मानवी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, ये जगह तो वही जगह है ना जहाँ अभिषेक का नाम सुनते ही सिवाय के मानो कान खड़े हो गए। उसने बड़ी आराम से बात को घुमाते हुए कहा, वैसे मानवी, एक बात तो पूछना भूल गया। सिवाय ने इतना सीरियसली कहा कि मानवी भूल गई कि आखिर वो अभिषेक की बात कर रही थी। उसने भी परेशान होते हुए कहा, कौन सी बात? मानवी ने थोड़ा रुक तंज भरे लहजे में कहा, मुझे तो लगता है ना आपने ऑफिसर कुछ पूछा ही नहीं दिव्या से। दिव्या का नाम सुनते ही सिवाय की हंसी छूट पड़ी। उसने दबी हंसी हंसते हुए कहा, मिस मानवी, आपकी बात कर रहा हूँ, सुबह कुछ आप बता रही थी। सिवाय का इतना ही कहना था कि मानवी का गुलाबी चेहरा फीका पड़ गया। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, ओह शिट,
मैं तो भूल ही गई थी, मगर क्या बताऊं वो किसने भेजा। पहला ऐसा गिफ्ट है जिस पर भेजने वाले का नाम ही नहीं लिखा। शिवाय ने वापस से कहा, ये खुले आंखों से ख्वाब में जाना बचपन से आदत है क्या आपकी। शिवाय की ये बकवास सुन मानवी को तेज गुस्सा आया। उसने गुस्से में कहा, प्रॉब्लम क्या है आखिर मुझसे तुम्हें? क्यों मुझे ऐसे छेड़ते हो? पुरानी यादें हैं क्या हमारी कुछ कि उस जन्म में पूरा ना हुआ तो अब कसूर पूरी कर ली जाए। मानवी गुस्से में बड़बड़ाई जा रही थी। शिवाय ने हंसते हुए कहा, शांत मैडम शांत, मैं तो बस पूछ लिया, बाकी आपकी मर्जी। इतना कह शिवाय ने चुप्पी साध ली। मानवी खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, नहीं बताई, और आगे कोई प्रॉब्लम हुई तो ये राजपूत भी मेरे पास नहीं होगा। क्या करूं? बता ही देती हूँ। इतना सोचते ही मानवी ने कहना शुरू किया, एक बॉक्स आया है, वो भी खाली। जी कर रहा है जिस किसी ने भी ये सर्द की सुबह से मेरे साथ मजाक किया है उसका मुंह तोड़ दूं। मानवी का ये कहना शिवाय ने ठहाके लगाते हुए कहा, ओहो अब समझा, बॉक्स अगर आया है तो खाली क्यों आएगा, भरा ही होगा। शिवाय ने थोड़ा श्योरनेस के साथ कहा तो मानवी ने बीच में बात काटते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं उसमें बम हो। शिवाय ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, ओह बम, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। शिवाय ने बड़बड़ाते हुए कहा, गलती हो गई, गिफ्ट के साथ स्क्वाड टीम भी भेजनी चाहिए थी। शिवाय का इतना कहना कि मानवी जोर जोर से हंसने लगी। मानवी का यूं हंसना शिवाय को कुछ समझ नहीं आया। शिवाय ने परेशान हो कहा, अरे अरे क्या हुआ इतनी हंसी, सब ठीक है? मिस्टर शिवाय राजपूत, आप कितने भी बड़े ऑफिसर हो लेकिन मेरे प्यार में ना बिल्कुल बुद्धू हो। हाँ, मानवी ने हंसते हुए कहा। यह सुन शिवाय ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा तो मैं बुद्धू हूँ? मानवी ने हंसी को रोकते हुए कहा, जी अब हैं तो क्या करूँ। इतना कहते ही वो वापस से हंस पड़ी और बोली, अब देखो ना, मैंने बस थोड़ी बातें घुमाई और बॉक्स किसने भेजा ये पता चल गया। सच कहूँ तो मैंने अब तक ना देखा कि उसमें आखिर क्या है। मानवी ने बात को घुमाते हुए कहा। मानवी का ये कहना कि शिवाय को मानो किसी ने बबूल के कांटे चुभा दिए हो सुबह सुबह। शिवाय ने हल्के तंज कसते हुए कहा, वेरी स्मार्ट, मगर फट तो अभी भी रही है उसे खोलने में। शिवाय का यूं कहना मानवी का पारा चढ़ गया। उसने गुस्से में कहा, यू? कुछ सोच शिवाय ने आगे कहा, कोई नहीं, घर जाके आराम से देखना। मानवी ने मुंह बनाते हुए कहा, आय हाय, बड़ा उपकार कर दिया मेरे ऊपर। वैसे। इतना कहते ही मानवी ने शिवाय को पीछे से कसकर पकड़ते हुए कहा, आई लव यू। मानवी का यह कहना शिवाय को मानो सुनकर सुन्न कर दी हो। मानवी, आपने भी। मानवी वापस से मुंह बनाते हुए बोली, क्या आप लगा रखा है, मेरा नाम मानवी है। इतना कहते ही मानवी का चेहरा खुशी से गुलाबी हो गया। उसने इस बार थोड़ी तेज आवाज में कही, आई लव यू शिवाय। शिवाय ने ब्रेक मारते हुए कहा, क्या सच में? मानवी ने मुस्कुरा के कहा, हाँ सच में। शिवाय ने परेशान होते हुए कहा, प्यार सच में कब हुआ? मानवी ने धीरे से कहा, यह तो होना ही था। क्या होगा दोनों के बीच? क्या मानवी सच में अपने दिल की बात शिवाय से कह पाएगी? क्या शिवाय और मानवी का ये प्यार आगे सफर तक तय कर पाएगा, या आएगी कोई नई मुसीबत? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए मेरी सस्पेंस लव स्टोरी को। धन्यवाद।